जय माँ माता दी। माता रानी से यदि आप अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यदि माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। देखिए, कोई भी उपाय करने से पहले हमें उस उपाय पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, माता रानी आप सभी दर्शकों की मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, हम ईश्वर की सौगंध खाकर के कहते हैं कि माता रानी की सौगंध खाते हैं, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद अब आप पर मिलने वाला है। यदि आपने ये पान का उपाय कर लिया तो आप लोगों को बड़ी से बड़ी शक्ति, महाशक्ति, करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आप महाधनी बन जाओगे, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाओगे। देखिए, इस साल जो नवरात्रि हैं वे माता रानी इस साल नवरात्र पर हाथी पे सवार होकर के आई हैं। दोस्तों, हाथी पर सवार होकर के आने का मतलब है कि अपने सभी प्रकार के जितने भी उनके भक्त हैं उनकी भी हर प्रकार की मुरादें अवश्य पूरी होने वाली हैं। माता रानी हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो उस साल धन धान्य में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इस समय जो किसान होते हैं उनके घर में भी काफ़ी खुशियाँ आ जाती हैं। देखिए, आप सभी को बता दें कि 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो चुके हैं जो कि 24 अक्टूबर चलने वाले हैं। तो आपको नवरात्रि में हम आप लोगों को पान और कपूर का ज़बरदस्त चमत्कारी उपयोग बताने वाले हैं। ये उपाय करके आप अपने घर में रखी लकड़ी को भी सोना बना सकते हैं। बस ये उपाय सच्चे दिल से करिएगा। पान का विशेष उपाय खासकर माता रानी को बहुत प्रिय होता है। पान आज हम दोस्तों 10 जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं। 10 में से आपको जो भी उपाय आप करेंगे आपका बेड़ा पार अवश्य होगा। आप विजय बन जाएंगे, घर में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। चारों दिशाओं से धन, दौलत, रुतबा और पैसा घर में खिंचा हुआ चला आएगा। एक एक करके हम सभी खास उपाय बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, जैसे हम बता दें, तांबुल बोलते हैं, इसके अंदर अनगिनत चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके लंबे समय से पूछ रहे थे कि सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई खास उपाय आप बता दीजिए, मनोकामना पूर्ति करने वाला कोई टोटका बता दीजिए, तथा सरकारी नौकरी, दुश्मन पर विजय प्राप्त, ग्रह दोष दूर करने के लिए उपाय बता दीजिए। तो दोस्तों, पान से ही समस्त प्रकार की मनोकामना, समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का अब जबरदस्त पावरफुल चमत्कार प्रयोग आपको बताने वाले हैं। आप सभी को अवश्य पता होगा कि भोग लगाने के बाद में देवी देवताओं को हम पान, इलायची और लौंग दाढ़ करके ज़रूर अर्पित करते हैं। पान क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, पान चढ़ाने के बहुत सारे वजह होती है, रीज़न होते हैं। पान चढ़ाने के बहुत सारे कारण पाए जाते हैं। तो जो तांबुल होता है, जिसे संस्कृत में हम तांबूल बोलते हैं, हिंदी में उसे पान बोलते हैं। जो पान है इसके अंदर अनगिनत चमत्कारिक शक्तियाँ पाई जाती हैं। बड़ी से बड़ी सिद्धि, बड़ी से बड़ी मनोकामना की ये पूर्ति कर सकती है। पान से व पान के माध्यम से अनेकों प्रकार की सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं व अनेक प्रकार की आपकी जो कामनाएं हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। और जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कहने का तात्पर्य इतना है कि पान को आप बिल्कुल भी कम मत समझना और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, तभी आप लोगों को अच्छी जानकारियां समय समय पर प्राप्त होंगी। दोस्तों, आपको बता दें, आपके भले के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की प्राचीन जानकारी में यदि इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत अगर आपका भी मन रुचिता है, आपकी रुचि है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट पक्के से कर लें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कुछ खास तांबुल के उपाय। अभी तक कमेंट बॉक्स में जिन्होंने जय माता दी नहीं लिखा है तो वो जल्दी से जय माता दी अवश्य से लिख दें। दोस्तों, जो तांबुल है, जो पान है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। किसी की हम जानकारी बताना शुरू करेंगे, 3 से 4 इसके प्रयोग बताएंगे। इनमें से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, या फिर मंत्र में बीच में किसी भी प्राकृतिक जाप करते हैं उसमें खंड हो जाती है, खंडित हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपको मंत्र जपना पड़े और आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ दोस्तों ये उपाय आपको अपनाना होगा। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपको मंत्र जपना पड़े और आपको बड़ी सिद्धि मिले, तो दोस्तों बता दें, कुछ खास और गुप्त प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। ये प्रयोग आपको किसी दूसरे को नहीं बताना है, बस अपने तक सीमित रखना है। इस प्रकार की जो अमूल्य जानकारी होती है ये अपने तक सीमित रखनी चाहिए। लेकिन हम आप लोगों को, आप में से दोस्तों अधिकतर लोग हमें गुरु मानते हैं। दोस्तों, हम भी आपको बता दें, हम आपको तभी इसी प्रकार की जानकारी बताते हैं
तो दोस्तों साथ में स्वच्छ आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और पान के पत्ते में जो पान के पत्ते का निचला हिस्सा है उसमें आपको शहद लगाना है। पान के पत्ते को पहले सर्वप्रथम तो आपको साफ जल से धो लेना होगा। फिर जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगा लेना है। शहद अगर नहीं भी है तो उसके बाद में आपके पास जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, आप यदि चाहते हैं वह मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाए, जल्द ही से सिद्ध हो जाए और मंत्र रिजल्ट देना शुरू कर दे, तो नवरात्र के 9 दिनों तक इस प्रकार के पान के पत्ते नव दुर्गा माँ को चढ़ाना ही है। क्योंकि नव दुर्गा माता को शक्ति कहा जाता है, सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी सिद्धि के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। वह स्वयं सिद्धिदात्री हैं सभी प्रकार की, हमें सिद्धि सभी प्रकार के हमें भोग प्रदान करती हैं। बस जो भी मंत्र जप रहे हैं आपको अपनाना है और आपको बता दें माता रानी को शहद लगा हुआ पान भेंट कर देना है। 9 दिन में देखना कि मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो 3 दिनों में ही यह उपाय करने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको तीव्र इसके प्रभाव यदि चाहिए तो 9 दिनों तक आपको यह उपाय अवश्य से करना चाहिए। जो भी मंत्र जाप करते हैं उसे, जबकि सिद्धि के लिए आप जैसे मंत्र हो जाते हैं, भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के भी कही जाए तो मंत्र हो जाते हैं, भगवान राम का भी मंत्र हो जाता है। जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, सावर मंत्र आ जाते हैं, साबरमती प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो यह उपाय आपको अवश्य करिएगा। तीव्र रूप से यह अपना रिजल्ट देते हैं। दोस्तों तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस खास उपाय के बारे में। दोस्तों हम आप लोगों को मनोकामना पूर्ति करने वाला एक ज़बरदस्त पान के माध्यम से गुप्त प्रयोग बता रही हूँ। सर्वप्रथम आपको पान के पत्ते को पीस लेना है और इसका रस आपको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है, निकाल लेना होगा। जानकारी बताने से पहले किस प्रकार से इसका आपको क्या करना होगा। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी के जयकारे ज़रूर लिखना। दोस्तों आपको पान के पत्ते का रस निकालना है और इसके रस से भोजपत्र में आपको मनोकामना लिख देना है। कोई भी आपको मनोकामना लिख देनी है और इसे आपको नवरात्र में माता रानी को चढ़ा देनी है। माँ 1 महीने के भीतर में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी ज़बरदस्त तरीके से। ये पावरफुल प्रयोग है, क्योंकि पान को साधारण समझने की गलती मत करना। इसके बारे में कभी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पान की जड़ में आखिरकार कौन सी शक्ति समाहित होती है, जो पान को देवी स्वरूप क्यों माना जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका तीसरा और ख़ास प्रयोग बता रही हूँ। तो आप में से अधिकतर लोग जो हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि हमारे घर में लड़कियां हैं, हमें पुत्र प्राप्ति चाहिए। देखिए लड़की होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को पुत्री के साथ साथ पुत्र की भी इच्छा होती है। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग को पान में गुड़ डाल करके, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते में गुड़ डाल करके गौ माता को खिला देने से संतान हष्टपुत्र और प्रणा शक्ति होती है, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए यदि आप ये खास उपाय करते हैं तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पुत्र की प्राप्ति का फल प्रदान होगा। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें आकस्मिक धन की प्राप्ति करानी है। आकस्मिक धन आखिरकार होता क्या है? जैसे कि गिरा हुआ धन प्राप्त होना, अचानक से लॉटरी लग जाना, तो उसे हम आकस्मिक धन कहते हैं। तो माता रानी को क्या चढ़ाएं? तो पान के पत्ते में शक्कर डाल करके, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते में शक्कर डाल करके यदि नवरात्र के किसी भी दिन नव दुर्गा माता को भोग स्वरूपा भेंट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो इस उपाय से हमारे धर्म शास्त्र भी कहते हैं कि इस उपाय से बिल्कुल ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है और धन आपको किसी न किसी माध्यम से मिलता है। वह धन आपके कर्म पर भी निर्भर करता है। यदि कर्म आपके अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा रकम भी मिल सकती है। हम आपको पान का अंतिम प्रयोग बता रहे हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बार हमें बोलते हैं कि हमारा जो घर है वह भारी भारीपन लगता है, हमारे घर में बहुत बड़ा तंत्र विकार हो गया है, तंत्र बाधाएं आ गई हैं, पैसा हमें प्रतीत होता है। तो इससे बचने के लिए नवरात्र में कोई ख़ास उपाय यदि बताना है तो इस प्रकार से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, हमने रीड पढ़ कर देखा था। तो आप लोगों को पान में आपको एक बताशा डाल लेना है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पान में आपको एक बताशा डालना है और एक में आपको माता रानी का बीज मंत्र बता रहे हैं। ये बीज मंत्र बोलते हुए पान में आप बताशा डालेंगे और इसे आपको आग में जला देना है। ये गोबर के कंडे की आग भी आप बना सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि कितने ही आपको 21 बार ये चीज़ बोलनी है, अकेले नहीं। ये आपको हिली बोल करके कैसे आग में जला देना है, इस बार आपको बोलते हुए आग में जला देना है। तो आपके घर में जितनी भी संपूर्ण नकारात्मक शक्तियाँ हैं, सबको खींच करके, यह मंत्र खींच करके बताशे में डाल देंगे और भस्म कर देंगे। दोस्तों आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपका घर पवित्र हो जाएगा। जितनी भी शत्रुओं ने तंत्र क्रियाएं की हैं, वे शत्रु पर ही वापस पलट जाएंगी। ज़बरदस्त है, पावरफुल प्रयोग है। ना कि इसमें आपको मंत्र जाप करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही तंत्र जाप करने की ज़रूरत पड़ रही है। साधारण सा उपाय है पान का। दोस्तों आप जानते हैं कि माँ विशेष उपाय में माता रानी की सौगंध खाकर बता रहे हैं, यदि आपने पान का ये उपाय कर लिया तो आपको विजय होने से, धनवान होने से, करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी गति रोक नहीं पाएगी। स्वयं जगदम्बा माता रानी जगत माँ आपको धन धान्य से माला माल कर देंगी। बस आप लोग को कर लेना है पान का ये खास उपाय। देखिए सबसे पहले तो आपको माता रानी के लिए लौंग पान लेना है। इस 9 पान को संपूर्ण तरीके से माता रानी के लिए सभी सामग्री कप्तान बना लेनी है, वीणा बना लेना है। आप चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड भी पान ला सकते हैं, लेकिन आपको 9-5 सभी सामग्री सहित बनवारी की दुकान से ले आना है। पान को बनवा लेना है और हर एक पान में लौंग और एक एक इलायची अवश्य से डाल देना। अब आपको क्या करना है वह हम आपको बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों देखिए, आप जो आपने 9 पान लिए हैं उन्हें आपको वृक्ष के नीचे आपको रख लेना है। आकड़ के वृक्ष के नीचे माता रानी को अर्पित कर देना है और माता वैष्णो को भी अर्पित कर देना है। पान अर्पित करते समय माँ का जयकारा अवश्य लगाएं, मन में बोलें आप अपनी सभी इच्छाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे। ये मंत्र आपको हर हाल में बोलना है, नहीं तो जो आपने पान अर्पित किए हैं उसका फल व्यर्थ चला जाएगा। दोस्तों बता दें कि माता रानी विशेष रूप से आपको माँ धन्य करेंगी। कंगाल व्यक्ति भी करोड़पति हो जाता है। दोस्तों खासकर नवरात्रों में माता दुर्गा की शक्ति नियम के वृक्ष में आ जाती है। दोस्तों माता दुर्गा, माँ जगदम्बा, काली माता के समस्त शक्ति नियम वृक्ष में होते हैं और 9 देवियाँ नियम के वृक्ष के नियम में खास निवान बनाती हैं। दोस्तों नियम के नीचे आपको माँ दुर्गा का वास मिलेगा। इसके साथ जितना ज़्यादा हो सके नीम वृक्ष की सेवा करें। नीम के वृक्ष में स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली का वास माना जाता है, माता वैष्णो का वास माना जाता है, शक्तियों का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है। दोस्तों यह उपाय करके आज हम भी महाधनी हो गए हैं। हमारे घर में भी धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। आज हमारे पास में भी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस हर चीज़ है। दोस्तों मात्र यह उपाय करने से कोई भी गरीब नहीं रहता है, बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों एक और पान का उपाय आपको बता रहे हैं संतान प्राप्ति हेतु। यदि कोई भी स्त्री माता रानी को 21 पान में एक बताशा डालकर तथा 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 हरी इलायची यदि माता रानी को अर्पित कर दे तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। आप अपने घर में बने मंदिर में माता रानी को पान अर्पित कर सकते हैं या बाहर मंदिर में भी 21 पान अर्पित कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि खाली पान अर्पित मत करना। पान के ऊपर लौंग, विताशे, इलायची तथा सुपारी अवश्य से डाल देना। फिर आप देखना कि आपके घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी आपके आंगन में गूंजेगी, आपकी गोद में खेलेगी, एक संतान आपके घर में उत्पन्न होगी। और मंत्र जो हम आपको बता रहे हैं वही मंत्र 108 बार आपको बोल देना है। आपकी मनोकामना अवश्य से पूरी होगी। और ये बात हम आपको कॉपी पर लिख करके भी दे सकते हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। हम ये बात आपको साक्षात कॉपी पर लिख करके दे सकते हैं। हर मंगलवार शनिवार के दिन स्नान करके मंदिर जाकर भगवान बजरंगबली को पान का वीणा अर्पित करें तो इस उपाय से हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सभी परेशानियों का वीणा उठाते हैं। रविवार के दिन पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलने से रुके हुए सभी कार्य संपन्न होने लग जाते हैं। दोस्तों शास्त्रों में कहा जाता है कि पान के पत्ते पर कपूर रखकर नवरात्रों में माता रानी की आरती करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। हालांकि पूजा के लिए पान के पत्ते खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उसमें छेद अथवा कटा फटा ना हो और पत्ते सूखे ना हो, वरना ऐसे व्यक्ति की पूजा पूर्ण नहीं होती है। पान के पत्तों को ताजगी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार पान के पत्तों का उद्भव समुद्र मंथन के द्वारा हुआ था।
पूजा में पान के पत्तों के इस्तेमाल इस मान्यता के आधार पर भी किए जाते हैं कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है, निवास होता है। पान में शक्तियाँ होती हैं। ऊर्जा यह होती है जो मनुष्य माता रानी को पान अर्पित करता है, उसके घर में धन संपदा तथा उस व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपके ऊपर किसी कारणवश पाप लग गया है, दोष लग गया है, तब ऐसे में पान का दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पिछले और इस जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में किसी भी दिन किसी गरीब को पान का दान करने से लाभ होगा। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है तो उसे पान में गुलाब की पंखुड़ियाँ रख करके खिला दें। नज़र आसपास भी नहीं भटकेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि पान संबंधित जितने भी नवरात्र में किए जाने वाले खास उपाय हमने आपको बताए हैं, यह उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी साबित अवश्य होंगे।